ओके, सो हियर आई विल बी टेलिंग अबाउट हाउ टू एक्सचेंज अ प्रोडक्ट। अगर कस्टमर ने बोलता है कि फ़ोन कुछ एक्सचेंज करनी है, इफ़ नॉट लैपटॉप कुछ एक्सचेंज करनी है, तो आपको नेम सब कुछ उनके साथ पूछनी है, कंफर्म करानी है विच प्रोडक्ट दैट यू वांट्स टू बाई। सो वो पूरा वहाँ पे एंटर करके आप फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो इट्स लाइक 18,999, बट यहाँ पे एक्सचेंज का अवेलेबल नहीं है, बिकॉज यही आप बोलना पड़ेगा कि उसके वो प्रोडक्ट पे अगर एक्सचेंज नहीं होता है तो सेलर के एंड से एक्सचेंज प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप नीचे का प्रोडक्ट देखते हो, कुछ लेनोवा आइडिया पैड 3 क्रोम बुक कुछ है, तो यहाँ पे एक्सचेंज का अवेलेबल है अप टू 15,350 ऑफ ऑन एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज दिखा रहा है। तो एक्सचेंज प्रोसेस कैसे करते हैं वो मैं आपको करके दिखाती हूँ गाइस, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज कस्टमर को कॉल पे रखिए, पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। सो बाय विद एन एक्सचेंज। ओके, तो जैसे कि आप दबाते हो डज योर लैपटॉप स्विच ऑन ये दिखाता है, तो उनको पूछना चाहिए कस्टमर को कि लैपटॉप ऑन होती है कि नहीं ऑन होती है। अगर ऑन होती है तो येस, इफ़ नॉट नो। तो मेरी लैपटॉप तो ऑन होती है। सो या मेरे लैपटॉप के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे जाती हूँ गाइस, व्हाट इज़ योर ब्रांड। तो मेरा तो HP है, तो आई विल सेलेक्ट HP। जो कस्टमर बोलता है वही आपको सेलेक्ट करनी है। यू नीड टू प्रेस द नेक्स्ट बटन। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोसेसर फैमिली। तो प्रोसेसर कौन सी टाइप है वो यहाँ पे एक्सचेंज में पूछा गया। तो मेरा है कि इंटेल कोर 2 डियो। कुछ लोग को आइडिया होता है, कुछ लोग का आइडिया नहीं होता, तो वी हैव टू वेट अंटिल ही विल सर्च एंड ही विल से कौन सी प्रोसेसर है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम जाने वाला है आपका कॉल। इट विल टेक लाइक 20 मिनट्स, इफ नॉट 30 मिनट्स तो लग ही जाता है। व्हाट इज़ द जनरेशन ऑफ अ प्रोसेसर। तो जनरेशन भी पूछनी है कि कौन सी जनरेशन है, क्या है। तो ये कैसे फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इफ़ नॉट आप जस्ट आइडिया के लिए चाहे तो यूट्यूब पे देख सकते हो, आपको कुछ ना कुछ आपको वीडियो मिल ही जाता है रिगार्डिंग दिस, सो यू कैन डायरेक्ट टू द कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पे सब मुझे भी नहीं पता, बस मैं रैंडम सा रख रही हूँ। आई विल थिंक लाइक 8 का जनरेशन होगा मे बी। ओके, तो ओके, यहाँ पे हार्ड डिस्क कितना कैपेसिटी का है ये पूछ रहा है हार्ड डिस्क। तो मेरा तो लेसर देन 1 TB का ही है, तो 1 TB में सेलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उन चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे रैम का कैपेसिटी भी पूछ रहा है, तो मेरा तो 4 है एग्जैक्टली, ग्रेटर देन तो नहीं है, तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है, तो यहाँ पे मैं उसके हिसाब से रखती हूँ। फिर से नेक्स्ट, कोई क्रैक्स है मेरे स्क्रीन पे तो नहीं, मेरा लैपटॉप बहुत अच्छे सही सलामत है, तो नो। अगर उनके पास होता है तो वी नीड टू प्रेस यस बटन गाइस। तो ये भी पूछना है कि कोई डिस्कलरेशन क्या होती है ये पता नहीं। डिस्कलरेशन इन द सेंस, देखो यहाँ पे नीचे ब्लैक दिख रहा है, इफ़ नॉट साइड से कुछ ऐसे ब्लैक होगा, यहाँ पे साइड से कुछ ब्लैक होगा, तो वो उसे कहते हैं डिस्कलरेशन। ठीक है, अगर वो बोलते हैं कि येस इफ़ नॉट नो, मेरा तो बहुत अच्छा है। विल गो टू द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे कुछ ओके, तो ये तो हो गया है। विल प्रेस द नेक्स्ट बटन। तो कुछ इस टाइप में डंट, इफ़ नॉट ब्रोकन, इफ़ नॉट मिसिंग पीसेस, क्रैक, जो भी कुछ है लैपटॉप के बारे में आपको कंफर्म करानी है। मेरा तो कुछ भी नहीं है, सो आई विल जस्ट क्लिक द नो बटन। तो देखिएगा साइड से जो भी नो, उसका ऑप्शन तो यहाँ पे नो आता है। मेरे पास तो ऐसा नहीं है, बट आप पूछो कस्टमर के साथ कि लैपटॉप को पूरे साइड पे इफ़ नॉट ऊपर नीचे कहीं पे भी कुछ क्रैक्स है कैसे, आप पूछ लो, कंफर्म करा लो, उसके बाद येस और नो दबाइए। तो कुछ भी पार्ट्स मिसिंग है, इस देर नहीं पार्ट्स मिसिंग और डैमेज, तो कुछ भी पार्ट्स लाइक ये मिस हो जाते हैं कभी कभी, इफ़ नॉट हिल के रहते हैं, ऐसे कुछ बहुत सारे होते हैं ना बटन्स, ये सब कुछ। तो मेरा बहुत अच्छा है, तो मैं यहाँ पे नो ही रखती हूँ। सो द नेक्स्ट वन इज़ लाइक इज़ द चार्जर मिसिंग। तो यहाँ पे मेरा चार्जर अगर उनके पास होता है तो इफ़ येस इफ़ नॉट नो, तो मिसिंग नो। आई विल सेलेक्ट द नो बटन एंड आई विल गो टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज़ द सीरियल नंबर। सो ये कैसे फाइंड आउट करनी है ये भी आपको यूट्यूब वीडियोज़ पे बहुत सारे होते हैं। मैंने यहाँ पे एक लेके रखी थी गाइस। ओके, सो यहाँ पे मैं ऑलरेडी सेव कर चुकी हूँ नोट पैड पे, सो आई एम गोना कॉपी दिस एंड आई पेस्ट ओवर हियर सीरियल नंबर जो भी यहाँ पे करनी है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट दबाती हूँ। ओके, सो हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड लैपटॉप। यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है कि 4000, बट ये 4000 उनके साथ कंफर्म यही होगा ये तो नहीं बोलना पड़ेगा, बिकॉज हमारा जो भी यहाँ टेक्नीशियन है वो आपके डोर विजिट आएगा, देखेगा, पूरा चेक करने के बाद ही वहाँ पे वैल्यू फिक्स होगा। ठीक है, दिस इज़ द एस्टिमेशन वैल्यू, इट्स नॉट अ गारंटीड वन। तो कुछ आपको इस टाइप में बोलना पड़ेगा कि पता नहीं कि कस्टमर झूठ भी बोल सकता है कि उनके स्क्रीन पे कुछ
स्क्रैचेस है, ये है वो है, वी डोंट नो राइट। तो इसलिए यहाँ पे हमको यही बोलना पड़ेगा कि एस्टिमेशन का वैल्यू आ रहा है एक्सचेंज लैपटॉप का इज़ 4000। सो यही आपको बोलना पड़ेगा। बेस्ड ऑन द चेक्स द एक्सचेंज वैल्यू कैन बी रेंज फ्रॉम 450 टू 4000। इसी के साथ कम भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन टेक्नीशियन आके घर पे आपको पूरा चेक करके इसका प्राइस इतना होने वाला है वो कंफर्म कराएंगे, वहाँ से पूरा कंफर्म होता है, ठीक है। तो वो बात पूछ के आपको यहाँ पे कंफर्म एक्सचेंज इफ़ नॉट ऐसे करना पड़ेगा गाइज। तो कुछ इस टाइप में इस प्रोसेस होता है। अगर आप करना चाहते हैं, कस्टमर ने कॉल पे पूछ लिया है कि आई वांट टू नो द डिटेल्स ऑफ एक्सचेंज सब कुछ, तो इनमें से माइनस करके आप यहाँ पे कॉस्ट बता सकते हो कि लैपटॉप का 16,999, बट आपको एक्सचेंज करने के बाद यू विल बी हैव टू पे लाइक 12,990 रुपीज़, ठीक है। सो कुछ इस टाइप में आपको बोलना पड़ेगा। एंड आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद ऑल द डाउट्स दैट यू आर हैविंग रिगार्डिंग द एक्सचेंज प्रोसेस एंड ऑल। मुझे भी उस टाइम पे नहीं पता, बट मैंने बहुत कुछ यहाँ पे सीखा है ड्यूरिंग द बिग बिलियन डेज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कस्टमर विल आस्क अबाउट दिस ओनली। 99% नॉट 95, 90 to 95% केसेस आते हैं बहुत सारे यहाँ पे रिगार्डिंग द लैपटॉप्स एंड द मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे केसेस आते रहते हैं एवरी डे। सो ये छोटा सा वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा गाइस।